हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को खान सर के पॉकेट जीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और देखो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों देखो, चट्टानों के विषय में, चट्टानें शैल, जिसे शैल कहा जाता है। शैल किसे कहते हैं? भूप्रकृति में निहित समस्त पदार्थ, चाहे वे कठोर हों या मुलायम, शैल कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों के मिश्रण से पृथ्वी की संरचना हुई है उन्हें शैल कहा जाता है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से होता है। यह विविध रंग की कठोर या मुलायम हो सकती है। शैलों में खनिजों का संगठन निश्चित ढंग का नहीं होता है। शैलों में मुख्य रूप से सेल्सपार तथा क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं। नोट में देख लो दोस्तों, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब देखो, चट्टानों का वर्गीकरण, शैलों का वर्गीकरण। भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली शैलों को संरचना एवं गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। देखो, आग्नेय शैल जिसे इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय शैल। आग्नेय शब्द लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ अग्नि है। अग्नि का समान गर्म पिघले मतलब मैग्मा हुए पदार्थों द्वारा बनी होने के कारण ही इन्हें आग्नेय शैल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी ठोस अवस्था में आने से पूर्व द्रव अवस्था से होकर गुजरी थी और सबसे पहले पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर आग्नेय शैलों का ही निर्माण हुआ था। इसी कारण इन्हें प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस होकर आग्नेय शैल का रूप लेता है। और देखो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों देखो, विशेषताएं इसके। आग्नेय चट्टानें रवेदार, कठोर तथा दानेदार होती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है। तीसरे में है, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चौथे में, आग्नेय चट्टान सबसे कठोर चट्टान होती है। पांचवा देखो, यह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। और दोस्तों देखो, आग्नेय चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पूछा जाए काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है, तो आग्नेय चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रस्ट के 75% भाग पर यह चट्टानें विस्तृत हैं। देखो, संपूर्ण क्रस्ट के 75% भाग पर यह चट्टानें विस्तृत हैं। दोस्तों, आग्नेय चट्टान के प्रकार। अब देखो, आग्नेय चट्टान के प्रकार। स्थिति व संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। देखो, पहला, अंतर्निर्मित प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानें। वे आग्नेय चट्टानें जिनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा धरातल पर न पहुंचकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। इसके 2 उपवर्ग हैं। देखो, पहला उपवर्ग, पातालीय चट्टानें। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई तक ही जम जाता है तो पातालीय चट्टानों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट पातालीय आग्नेय चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखो दोस्तों, बी में है दूसरा,
मध्यवर्ती चट्टानें, जब भूगर्भ से निकलने वाला लावा धरातल पर नहीं पहुंच पाता और मार्ग में मिलने वाली संधियों तथा दरारों में ही जमकर ठोस हो जाता है, तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। डोलेराइट तथा पैग्मेटाइट। देखो, पैथोलिथ और फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल तथा नेक इन चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देखो, बैथोलिथ। अब यहाँ देखो, यह लंबे असमान तथा गुंबद के आकार के होते हैं। इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। इनकी रचना में ग्रेनाइट का योग रहता है। रांची पठार पर इस तरह के पैथोलिथ मिलते हैं। लैकोलिथ, जब मैग्मा परत को जोर से ऊपर उठाता है तो वह गुंबदाकार रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ। अब देखो दोस्तों, लैपोलिथ किसे कहते हैं? जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ। अब देखो दोस्तों, फैकोलिथ किसे कहते हैं? जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है। सिल, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। डाइक किसे कहते हैं दोस्तों? डाइक इम्पॉर्टेंट है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। अब देखो दोस्तों, अंतर्निर्मित चट्टानों के कुछ अन्य उदाहरण: ग्रेनाइट, ग्रेबो डायोराइट, और देखो तीसरा है डायबेस, और चौथा है पैग्मेटाइट, और पांचवा है डोलेराइट। और देखो, ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं, सिलिका एवं एल्युमिनियम। तो देखो दोस्तों, बाह्य आग्नेय चट्टानें, जब मैग्मा धरातल पर, देखो दिखा नहीं होगा, जब कहाँ पे है, देखो ये चट्टानों के विषय में बता दिया। बाह्य आग्नेय चट्टानें, जब मैग्मा धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो इसे बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट, असितश्म, देखो दोस्तों, जिसे असितश्म कहते हैं बेसाल्ट को। इन चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है। अन्य उदाहरण ऑब्सीडियन, झाबा, स्कोरिया, टफ, स्लोलाइट, एंडीसाइट है। और देखो दोस्तों, एंडीसाइट है, यह आर्थिक रूप से उपयोगी चट्टानें हैं। इनमें हमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि प्राप्त होते हैं। पैग्माटाइट, देखो दोस्तों, पैग्माटाइट कोडरमा, झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इसी आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। और देखो दोस्तों, अवसादी चट्टान, आग्नेय व रूपांतरित शैलों के अपरदन एवं निक्षेपण
मतलब शिलीभवन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित चट्टानें अवसादी शैल मतलब अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। ये चट्टानें परतदार शैल भी कहलाती हैं, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण होते समय परत दर परत के रूप में जमती है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम गैस, खनिज आदि मिलते हैं। दोस्तों, अब देखो, महानदी गोदावरी तथा दामोदर आदि नदियों के बेसिनों से अवसादी चट्टानें प्राप्त होती हैं। इनका निर्माण जल तथा स्थल दोनों भागों में होता है। इनके निर्माण में चट्टान चूर्ण के साथ ही जीवाश्मों तथा वनस्पतियों का भी योगदान होता है। अब देखो दोस्तों, जीवाश्मों की उपस्थिति से चट्टान विशेष के समय का भी आसानी से पता लगा लिया जाता है। अब देखो, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इनका विस्तार भूपृष्ठ के 75% भाग पर है, लेकिन संपूर्ण भूपृष्ठ की बनावट में इनका योगदान मात्र 5% ही है, 5%। यह शैल रवेदार तो नहीं होती है, किंतु इसमें परतें पाई जाती हैं। इनमें संधियां तथा जोड़ बहुतायत से मिलते हैं। ये कोमल स्वभाव वाली शैलें हैं, अतः अपरदन जल्दी होता है। दोस्तों, इसमें अपरदन क्या होता है? जल्दी होता है। देखो दोस्तों, नहीं दिखा होगा, ध्यान से देख के आप लोग लिख लीजिएगा। इनमें अपरदन क्या होता है? जल्दी से होता है। और दोस्तों देखो कृपया, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। देखो कौन कौन सा समूह है। यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण बलुआ पत्थर, पिंड शिला, चूना पत्थर, शेल, लोएस, कांग्लोमेरेट, सिल्ट, मृत्तिका आदि। अब देखो दोस्तों, सेकंड है कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। अब देखो तीसरा में है, थर्ड में, रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटारा आदि। अब देखो दोस्तों, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। अब समझ लीजिए, देखो आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। कोई पूछ सकता है दोस्तों, किस चट्टानों से बना है? तो आप लोग बताइएगा, बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। अब देखो कायांतरित शैल, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरित शैलों की उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी शैलों के गहराई में दब जाने पर गर्मी और दाब के प्रभाव से होती हैं। पृथ्वी के भीतर भाग में गर्मी एवं दाब के कारण शैलों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के द्वारा मूल चट्टानों में या तो नए खनिज बन जाते हैं या शैलों की संरचना बदल जाती है। इसी क्रिया को शैलों का कायांतरण कहते हैं। यह चट्टानें सर्वाधिक कठोर होती हैं। यह चट्टानें कैसी होती हैं? सर्वाधिक कठोर होती हैं। अब देखो दोस्तों, देखो तो
रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण, रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण आग्नेय चट्टान, रूपांतरण चट्टान, आग्नेय ग्रेनाइट, रूपांतरित निसयानाइट, ग्रेबो का देखो रूपांतरित है सरपेंटाइन, और यहाँ पे है बेसाल्ट का, देखो बेसाल्ट का रूपांतरित शिस्ट, और बिटुमिन कोयला का रूपांतरित ग्रेफाइट। अब देखो इसका अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, देखो यहाँ सैल का है रूपांतरित स्लेट, और चूना पत्थर संगमरमर, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, और देखो पीट कोयला। अब देखो थर्ड में रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान स्लेट, फाइलाइट, और देखो बी में है फाइलाइट शिस्ट। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य इनके हैं। अपक्षयण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टान खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तलछट कीचड़ मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को शैल लक्षण लिथोलॉजी कहते हैं। देखो दोस्तों सीली भवन मिस लाइटिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अवस्थित ढीले संचित पदार्थ संगठित होकर ठोस चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो दोस्तों जियोलाइट जब ज्वालामुखी चट्टान या राख क्षारीय जल के साथ प्रक्रिया करती है तो जियोलाइट का निर्माण होता है। यह एक प्रकार का खनिज है जो एल्युमिनियम, सिलिका और ऑक्सीजन से निर्मित होता है। शैलमूल पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल को शैलमूल कहा जाता है। अब देखो दोस्तों पृथ्वी की चट्टानों में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा के अनुसार क्रम इनका देखो ऑक्सीजन है 46.6%, सिलिकॉन है 27.7% और एल्युमिनियम देखो और एल्युमिनियम है 8.1%। फिर उससे छोटा लोहा में है, उससे कम लोहा में 5.6%। फिर इससे कम है मैग्नीशियम, फिर इससे छोटा है कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम। देख लो अब विश्व की प्राचीनतम चट्टानें ऑस्ट्रेलिया में हैं जो 430 करोड़ वर्ष पहले निर्मित हुई हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।